नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी गोचोर। What is cess and surcharge in income tax and what is the difference between the two? भारत में जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है उसे इनकम टैक्स के साथ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी चुकाना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर किसी की आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 10% सरचार्ज भी अलग से चुकाना पड़ता है। नए टैक्स भरने वाले अक्सर इसकी कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है और दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। व्हाट इज सेस? सेस का हिंदी में अर्थ होता है उपकर। यह टैक्स के ऊपर टैक्स की तरह काम करता है। इसे सरकार किसी खास उद्देश्य के लिए ही वसूल करती है और सिर्फ उसी काम पर उसे खर्च कर सकती है। अगर उसमें से कुछ रकम बच भी जाती है तो उसे किसी दूसरे काम में खर्च नहीं किया जा सकता, बल्कि आगे आने वाले वर्ष में फिर उसी उद्देश्य पर ही उसे खर्च कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन सेस के रूप में वसूले गए टैक्स को सिर्फ शिक्षा संबंधी कामों या योजनाओं पर ही खर्च किया जा सकता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेस के रूप में वसूले गए टैक्स को सिर्फ कृषि विकास या कृषि संबंधी कामों के लिए ही खर्च किया जा सकता है। हेल्थ सेस के नाम पर वसूले गए टैक्स को स्वास्थ्य संबंधी कार्यों या योजनाओं पर ही खर्च किया जा सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भारत में इस समय सभी करदाताओं को 4% की हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। इसका पैसा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च कर सकती है। इनकी एक और महत्वपूर्ण खासियत ये होती है कि केंद्र सरकार की ओर से सेस के रूप में मिली रकम में से राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं दिया जाता, जबकि सामान्य टैक्स और सरचार्ज के रूप में मिली रकम में राज्यों का भी हिस्सा होता है। सेस की दर 4% होती है। आपके इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज का जितना भी टोटल होता है उसका 4% आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस के रूप में अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता है। यह हर टैक्स चुकाने वाले पर लगता है। आइए एक कर्मचारी की पे स्लिप पर नजर डालते हैं। इस पे स्लिप के डिडक्शन वाले कॉलम में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स के 18,000 का डिडक्शन है, साथ ही 720 रुपीज का एजुकेशन सेस भी है और सरचार्ज यहाँ पर 0 है। व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज का हिंदी में अर्थ होता है अधिभार। यह भी टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स ही होता है, लेकिन इसे सरकार सिर्फ ऊंची आमदनी वाले लोगों पर ही लगाती है। सरचार्ज के साथ यह सुविधा होती है कि इसे खर्च करने के लिए किसी खास काम या पर्पज का प्रतिबंध नहीं होता है, बल्कि सामान्य टैक्स की तरह इसे किसी भी उद्देश्य या खर्च के लिए सरकार इस्तेमाल कर सकती है। सरचार्ज के रूप में वसूल की गई रकम में राज्य सरकारों का भी हिस्सा होता है। आइए सरचार्ज की दर देख लेते हैं। सरचार्ज सिर्फ उन लोगों पर लगता है जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है। इससे ऊपर भी है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है सरचार्ज के रेट ज्यादा लगते हैं। नीचे सरचार्ज के रेट देख लेते हैं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच 10% सरचार्ज की रेट है। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% और 5 करोड़ से ज्यादा में 37% तक सरचार्ज लग सकता है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि डिविडेंड या लाभांश या सेक्शन 111A, 112A और 115A(D) के तहत होने वाली आमदनियों पर ज्यादा से ज्यादा 15% का सरचार्ज ही लगता है, चाहे आमदनी कितनी भी अधिक हो। आइए अब सेस और सरचार्ज के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। सेस सिर्फ उस उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है जिसके लिए सेस को वसूला गया है, जबकि सरचार्ज को सरकार किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च कर सकती है। सेस का हिस्सा राज्य सरकारों को नहीं दिया जाता है, जबकि सरचार्ज राज्य सरकारों को भी हिस्से के रूप में दिया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों को इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।